एवरीवन, मैं कपिल कादियान योर साइंस गुरु जी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर मीन्स की वो आपको सभी कन्वर्जन रिएक्शन कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्जन है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NO2। अब इसकी सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना बच्चों, फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन हमारे पास रिडक्शन करनी है। रिडक्शन के लिए आपने क्या डाल दिया इसके अंदर? 6 नेशेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ FeHCl। तो डायरेक्टली क्या होता है इसके अंदर? एनालिन बन जाता है। बेंजीन के ऊपर NH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर निकलते हैं। तो डायरेक्टली याद रखना है आपने, जब नाइट्रोबेंजीन से एनालिन कन्वर्ट करना है तो उसकी जस्ट ओनली रिडक्शन करनी है। किसकी प्रेजेंस में करोगे? FeHCl की प्रेजेंस में करोगे या SnHCl की प्रेजेंस में करोगे। सेकंड जो हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन है बच्चों, इथेनोइक एसिड कन्वर्ट इनटू मीथेन एमाइन। अब देखिए इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया? PCl5 डाल सकते हैं या फिर इसके अंदर हम SOCl2 डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या डाला बच्चों? PCl5 डाल दिया। अब PCl5 से जो इथेनोइक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पर एसाइल क्लोराइड के अंदर, मतलब एसिटाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन आ गई CH3C+CL। अब इससे आपने इसके अंदर अमोनिया डाल दिया। अमोनिया जैसे डाला बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन और इधर से HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकला और यहाँ से NH2 ग्रुप अटैच हो गया। तो ये बन गया CH3C+NH2, क्योंकि यहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच हो गया, इधर से Cl और इधर से एक हाइड्रोजन निकला। अब इसके बाद आपने क्या करनी है? एक नेम रिएक्शन है हमारे पास जिसका नाम है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके अंदर ब्रोमीन प्लस QH डालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक स्टेप डाउन रिएक्शन बोलते हैं इसको। एक यहाँ से C+O ग्रुप गायब हो जाता है तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन एमाइन कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन थी। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कन्वर्जन रिएक्शन है बच्चों वो है बेंजीन कन्वर्ट इनटू एनालिन। तो बेंजीन क्या होती है बच्चों? C6H6 होती है। अब एनालिन में कन्वर्ट करना। एनालिन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। अब इसकी आपने नाइट्रेशन करनी है। नाइट्रेशन का मतलब HNO3 डालना है इसके अंदर कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर जो NO2 पोजीशन है वो कहाँ पर आ जाएगी? इप्सो पोजीशन के ऊपर। इसकी फर्दर आपने फिर क्या कर देनी है बच्चों? रिडक्शन कर देनी है। किसकी प्रेजेंस में? FeHCl की। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एनालिन बन जाएगा। तो यहीं से देख लीजिए इसको, बेंजीन कन्वर्ट इनटू एनालिन, फर्स्ट नाइट्रेशन किया, उसके बाद आपने इसकी रिडक्शन कर दी। नेक्स्ट जो कन्वर्जन रिएक्शन है बोर्ड की, ये भी टॉपर है बच्चों, कि ब्रोमोमीथेन कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। अब ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3Br होता है बच्चों। और ये किस में कन्वर्ट करना आपने? इथेनॉल के अंदर। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या रहेगा? CH3CH2OH इथेनॉल रहेगा। अब इसके अंदर आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया? HCN ऐड कर दिया या फिर KCN ऐड कर सकते हो आप बच्चों यहाँ पर। तो जैसे यहाँ से HBr बाहर निकलेगा और CN अटैच हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 कार्बन चाहिए, हमारे पास ओनली क्या था यहाँ पर? 1 कार्बन। तो ये बन गया CH3C+N। अब इसके अंदर आपने इसकी क्या कर दी बच्चों? रिडक्शन कर दी इन दी प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में? निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनियम। तो यहाँ पर ये फिर क्या होगा बच्चों? CH3CH2 और NH2 बन जाएगा हमारे पास प्राइमरी एमाइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए इथेन एमाइन। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? नाइट्रस एसिड डाल दिया। तो यहाँ पर नाइट्रस एसिड क्या है बच्चों? हमारे पास HNO2। ये किससे बना है? NaNO2 प्लस HCl से बना है बच्चों, जो आप कहाँ पर करते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब बनाते हैं सॉल्ट रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ये NO2 ग्रुप को क्या किस में चेंज कर देगा बच्चों? OH ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास CH3CH2OH। ये डायरेक्टली प्राइमरी अमाइन से जब नाइट्रस करते हैं तो अल्कोहल बना देता है। तो ये भी आपने लर्न कर लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन रहेगी बच्चों, एनालिन कन्वर्ट इनटू 1,3,5 ट्राईब्रोमोबेंजीन। अब देखिए हमने क्या बनाना है? एनालिन से 1,3,5 ट्राईब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर बच्चों, एनालिन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, और हमने क्या करना है यहाँ पर? 1, दिस इज ए 1 2 3, 1 3 5 पे ट्राईब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या किया बच्चों? ब्रोमिनेशन कर दिया। Br2 इन वाटर डाला तो उसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी? 2 4 6 पे चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 2 4 6 ट्राईब्रोमो एनालिन। अब इसके अंदर फर्दर आपने क्या कर दी? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, NaNO2 प्लस HCl डाल दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जो एनालिन था ये किस में चेंज हो गया बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर। Br एज इट इज रहेगा। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यहाँ से रिमूव करने के लिए
कॉपर H2SO4 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा बच्चों 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। तो यहाँ से इसको डिटेल में लर्न कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन भी बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है एनालीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल। अब एनालीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, और फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने सोचा कि क्या बनाना चाहिए भाई, तो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, NaNO2 प्लस HCl डाल दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 से 275। तो इस केस में ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। जैसे इसके अंदर हम क्या करते हैं, वॉर्म वाटर डालते हैं बच्चों, तो ये वाटर मैंने लिखा है तो इसको आपने बोल देना है दिस इज ए वॉर्म वाटर। यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये वॉर्म वाटर है। जैसे ही वॉर्म वाटर डालेंगे तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास 7 कन्वर्जन है, बोर्ड की टॉपर कन्वर्जन है बच्चों ये भी, कि बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू एनालिन। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप। अब ये कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एनालिन के अंदर, बेंजीन के ऊपर NH2। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इसके अंदर अमोनिया डाल दिया बच्चों, NH3 ऐड कर दिया और उसको हीट कर दिया। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और इधर से बेसिकली क्या वो निकला बच्चों, OH ग्रुप निकला। तो वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट निकला और NH2 ग्रुप अटैच हो गया इसके साथ। तो ये बेंजीन के साथ CO और उधर NH2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजे अमाइड। अब इसकी आपने क्या करनी है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करनी है, क्योंकि होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या होती है, स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, जो CO ग्रुप को बाहर रिप्लेस करेगा और ये NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ। तो ये था बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू एनालिन। बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है बच्चों, ये ध्यान से करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन है बच्चों 8 नंबर में, कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट इनटू फिनॉल। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन के ऊपर N2Cl। अब ये फिनॉल में बनाना है तो इसके अंदर सिर्फ क्या करना है, आपने वॉर्म वाटर डाल दीजिए डायरेक्ट ही। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, फिनॉल के अंदर, प्लस जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा HCl प्लस N2 गैस निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास 9 नंबर कन्वर्जन है बच्चों, मिथाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू इथाइल एमाइन। अब देखिए मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Cl होता है, और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, इथाइल एमाइन के अंदर। तो CH3CH2 NH2 में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या सोचा बच्चों, यहाँ पर ओनली 1 कार्बन था, इधर हमारे पास 2 कार्बन होने चाहिए। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, अल्कोहलिक KCN डाल दिया, और KCN डालने से हमारे पास एक एक्स्ट्रा कार्बन मिल गया हमें। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, K के साथ Cl एज इट इज़ बाय प्रोडक्ट के रूप में निकला, और CN ऐड हो गया मिथाइल के साथ। तो ये बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब जैसे ही साइनाइड के अंदर रिडक्शन करते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन फिक्स करेगा और इधर भी हाइड्रोजन ऐड कर देगा। तो ये हमारे पास बन गया दिस इज ए इथेन एमाइन, या फिर इसको इथाइल एमाइन कहते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है टोलिन कन्वर्ट इनटू पैराटोल्यूडाइन। अब टोल्यून क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, जिसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, और ये हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, पैरा पे हमारे पास क्या है, टोल्यूडाइन। और ये टोल्यूडाइन जिसे क्या कहते हैं, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी है और NH2 ग्रुप, इसको बोलेंगे पैराटोल्यूडाइन। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया बच्चों, इसके अंदर डाल दिया HNO3 और H2SO4 डाल दिया। तो यहाँ से NO2 इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, उसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो हमने क्या लेना है, मेजर प्रोडक्ट ले लेना, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है। तो NO2 यहाँ पर अटैच हो गया। अब इसके अंदर हम फर्दर क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे, FeHCl डाल देंगे। तो NO2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, NH2 के अंदर। तो ये हमारे पास बन जाएगा पैराटोल्यूडाइन। तो टोलिन कन्वर्ट इनटू पैराटोल्यूडाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको आपने यहाँ से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास 11th कन्वर्जन है कि नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एस्टेनोलाइड। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप। अब यहाँ पर एस्टेनोलाइड हमारे पास क्या है भाई, बेंजीन के ऊपर NHCOCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेनोलाइड बोलते हैं। अब इसके अंदर नाइट्रोबेंजीन की सबसे पहले आपने क्या कर दी, रिडक्शन कर दी, SnHCl डालो या FeHCl डालो। तो नाइट्रो ग्रुप किस में चेंज होगा, NH2 ग्रुप के अंदर। तो ये हमारे पास बन गया एनालीन। अब एनालीन के अंदर आपने क्या डालना है बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O इन दी प्रेजेंस ऑफ ए प्राइडिन। तो यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों, और ये COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, और एक हमारे पास CH3COO और ये H इथेनोइक एसिड एज इट इज़ बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये थी हमारे पास नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एस्टेनोलाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों 12th नंबर, एनालीन कन्वर्ट इनटू बेंजाइल। ये कौन सी है बच्चों, हमारे पास बेंजाइल
अल्कोहल, यहाँ पर मैं जेड कर देता हूँ बच्चों, ये जेड मिस हो गया, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। अब देखिए भाई, सबसे पहले हमने क्या लेके चले, एनालिन। एनालिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, और हमने क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर CH2OH होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने सोचा कि फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं भाई, तो फर्स्ट स्टेप हमने इसमें NaNO2 डाल दिया, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 273 से 278 केल्विन। तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया, इसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जैसे इसके अंदर कॉपर पाउडर डालते हैं बच्चों, हीट करते हैं, तो ये हमारे पास डायरेक्टली क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। अब इसकी आपने क्या कर दी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दी, CH3Cl ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, इप्सो पे, तो ये हमारे पास बन गया मिथाइल बेंजीन, जिसको हम टोलिन कहते हैं। अब इसके अंदर आपने फिर फर्दर क्या किया भाई, क्लोरीनेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। तो यहाँ पर ये Cl ऐड होगा और यहाँ पर ये CH2 के साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक HCl बाहर निकलेगा, तो ये हमारे पास बन गया बेंजाइल क्लोराइड। अब जब इसमें आप एक्वस NaOH डालते हैं या एक्वस QH डालते हैं, तो ये OH किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से Cl को, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो देख लीजिए भाई, थोड़ा सा लेंथी रिएक्शन थी ये। हमारे पास जो कन्वर्जन रिएक्शन थी, एनालिन से कन्वर्ट किया हमने किसके अंदर, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। पहला स्टेप आपने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की, उसके बाद कॉपर पाउडर डाला, इसको हीट किया, तो ये बेंजीन बन गया। फिर उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, उसके बाद आपने क्लोरीनेशन रिएक्शन की इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। उसके बाद बच्चों आपने क्या की, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दी। तो ये हमारे पास था एनालिन कन्वर्ट इनटू बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास 3 मिथाइल एनालिन कन्वर्ट इनटू 3 नाइट्रोटोलिन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3। तो 3 पे हमारे पास मिथाइल, दिस इज ए एनालिन, कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, 3 नाइट्रोटोलिन के अंदर। तो ये NO2 ग्रुप चेंज करना है जस्ट ओनली। तो आपने इसके अंदर क्या कर दिया भाई, डाइजोटाइजेशन कर दी, NaNO2 और HBF4 डाल दिया। तो यहाँ पर इसको बाल सिचमैन रिएक्शन भी कहते हैं। तो दोनों रिएक्शन अक्कर कर रहे हैं एक स्टेप के अंदर। तो ये बन गया N ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड था बेसिकली बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ हमारे पास क्या आ गया, BF4 नेगेटिव आ गया, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। उसके साथ NaNO2 और कॉपर पाउडर डाल दिया, तो यहाँ से इसने रिप्लेस करके ये किस में चेंज कर दिया, नाइट्रो ग्रुप के अंदर। तो ये बन गया 3 मिथाइल एनालिन कन्वर्ट इनटू 3 नाइट्रोटोलिन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो 14 रिएक्शन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू NN डाई मिथाइल एनालिन। तो बेंजीन क्या होती है बच्चों, C6H6 होती है, इसका स्ट्रक्चर है। और किस में कन्वर्ट करना है भाई, ये N पे डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल, और दिस इज ए एनालिन। अब इसके अंदर आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया, यहाँ पर नाइट्रेशन कर दी, HNO3 प्लस क्या डाल दिया, H2SO4। तो ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन गया बच्चों, NO2 पॉजिटिव, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल कमिंग इन फ्रॉम Na। इस पोजीशन पे ले लो या ऊपर वाली पे ले लो, एज इट इज़। उसके बाद फिर आपने इसकी रिडक्शन कर दी बच्चों, FeHCl डाल के या फिर SnHCl डाल के। तो नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, एनालिन के अंदर। अब नेक्स्ट आपने इसके अंदर क्या किया भाई, दिस इज ए मिथाइल आयोडाइड डाल दिया और उसको हीटअप कर दिया। तो मिथाइल आयोडाइड ने क्या किया कि 2 टाइम आपने लेके चलना है, तो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए यहाँ से और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NN डाई मिथाइल एनालिन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन रिएक्शन भी इस चैप्टर के अंदर, कि नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। तो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप। अब इसके अंदर आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया भाई, रिडक्शन कर दी, FeHCl डाल दिया, तो ये बन गया हमारे पास एनालिन। अब इसकी आपने डाइजोटाइजेशन कर दी, NaNO2 प्लस HCl डाल दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो एनालिन किस में कन्वर्ट होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर। इसके बाद आपने क्या किया, इसके अंदर बच्चों कॉपर साइनाइड या फिर पोटासियम साइनाइड डाल दिया, तो ये साइनोबेंजीन बन गया, इसको बेंजोनाइट्राइल कहते हैं। जैसे ही साइनोबेंजीन की आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन थी जो मैंने आज आपको कराई, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फाइनल के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।